गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, जिसके अंदर हमने इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 5। क्या दे रखा है इसमें कि मिस्टर बी ब्रिटिश नेशनल केम टू इंडिया ऑन जून 1st 2012 टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट विद एन इंडियन कंपनी विद whom ही was स्टिल वर्किंग। कि मिस्टर बी है कोई ब्रिटिश के इंडिविजुअल हैं, वो कहाँ से आए हैं, ब्रिटिश से, जो कि इंडिया के अंदर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? जून 1 2012 से। डूरिंग दिस पीरियड ऑफ सर्विस ही हैड बीन अवे फ्रॉम इंडिया ऑन लीव एवरी ईयर फॉर द मंथ्स ऑफ जनवरी एंड फरवरी। की अपनी सर्विस के दौरान वो क्या करते हैं, हर साल जनवरी और फरवरी के मंथ में अपने होम टाउन यूके के अंदर जाते हैं। ही गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 कि उसने अपने ईयर 31 मार्च 2020 की कुछ इनकम को डिस्कस किया है। नीचे क्या क्या है वो? बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, मैरिज अलाउंस एंड फॉरेन अलाउंस। बेसिक सैलरी कितनी है? 16,000 रुपये पर मंथ। डियरनेस अलाउंस 8,000 रुपये पर मंथ। मैरिज अलाउंस 5,000 रुपये पर मंथ और फॉरेन अलाउंस 4,000 रुपये पर मंथ। एन अनफर्निश्ड हाउस इन कोलकाता फॉर विच कंपनी पे ए रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ एंड रिकवर्स फ्रॉम बी 1,000 पर मंथ। की एक अनफर्निश्ड हाउस है कहाँ पर? कोलकाता के अंदर, जो मिस्टर बी को रहने के लिए कंपनी ने दिया है, और कंपनी उस हाउस के लिए 10,000 रुपये पर मंथ रेंट पे करती है, और 10,000 में से 1,000 रुपये बी से क्या कर लेती है? रिकवर कर लेती है। ऑन कंट्रीब्यूशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 2,500 पर मंथ मैच्ड बाय एन इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। की एम्प्लॉयर और मिस्टर बी दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2,500 रुपये पर मंथ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पैसेज मनी ऑफ 1,12,500 फॉर सेल्फ एंड वाइफ फॉर प्रोसीडिंग ऑन होम लीव टू यूके एंड रिटर्निंग देयर होम। की मिस्टर बी और उसकी वाइफ को होम लीव यूके जाने के लिए और वहाँ से लौटने के लिए पैसेज मनी दी गई है। कितनी? 1,12,500 रुपये। A small car for personal as well as official purpose provided by the company running and maintenance expenses met by that। कि एक स्मॉल कार मिस्टर बी को दी गई है, जो वो पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज़ के लिए यूज़ करता है। ड्यूरिंग द period he stayed from the India due to leave, he gave up right to occupy the house provided and यूज़ ऑफ द कार। कि जब वो छुट्टी के लिए अपने होम टाउन यूके में जाता है, यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में जब वो यूके जाता है, तो वो अपने हाउस और कार की जो ऑक्यूपाई के राइट्स है वो उन मंथ्स के लिए छोड़ देता है। इन राइट्स को छोड़ने से उसको क्या फ़ायदा होगा कि जब उसकी सैलरी कैलकुलेट की जाएगी तो आपके ये 2 मंथ की जो प्रीक्विजिट्स की वैल्यू होगी हाउस की और कार की, वो उसकी सैलरी के अंदर काउंट नहीं की जाएगी। बी टुक आउट ऑफ पॉलिसी इन इंडिया ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ सम ऑफ 1 लाख एंड पेड अ प्रीमियम ऑफ 6,000 ड्यूरिंग द ईयर। की बी ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, जिसके लिए वो क्या करता है, 6,000 रुपये पर मंथ प्रीमियम के पे करता है। कंप्यूट्स बीज टोटल इनकम। तो हमें क्या कंप्यूट करना है? बी की टोटल इनकम को कंप्यूट करना है। तो टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी हेड। कि सैलरी से उसको कितनी इनकम मिल रही है। तो फर्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर आपका क्या क्या दे रखा है? आपका दिया हुआ है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी कितनी दी हुई है? 16,000 रुपये पर मंथ। तो आपकी ईयरली कितनी हो जाएगी बेसिक सैलरी? 1,92,000। और आपका डियरनेस अलाउंस कितना दिया हुआ है? आपका डियरनेस अलाउंस 8,000 रुपये पर मंथ। तो ईयरली 96,000 रुपीज़ हो जाएगा। आपके जो मैरिज अलाउंस कितने दिए हुए हैं? आपके मैरिज अलाउंस दिए हुए हैं 5,000 रुपये पर मंथ। तो ईयरली 60,000 रुपये पर मंथ। और आपका फॉरेन अलाउंस कितना दिया हुआ है? आपका फॉरेन अलाउंस दिया हुआ है 4,000 रुपये पर मंथ। तो आपके ईयरली कितने हो जाएंगे? 48,000 पर मंथ।
उसके बाद आपका सैलरी हेड के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, ओन कंट्रीब्यूशन टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 2,500 रुपीज़ की आपका जो एम्प्लॉयर है उसका 12% से ज़्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो आपकी सैलरी हेड के अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयर कितना पे कर रहा है, वो कर रहा है 2,500 रुपये पर मंथ। तो ईयरली कितना हो गया, 2,500 रुपये को ईयरली करेंगे तो 30,000 रुपये, ये आपकी टोटल अमाउंट है कंट्रीब्यूशन की। लेकिन हमने ये देखना है कि 12% कितना होगा, तो आपका 1,92,000 का 12% कितना होगा, 23,040 रुपये। तो 23,040 रुपये जो हैं ये आपके एग्जैम्प्टेड हो जाएंगे और उनमें से बची हुई जितने भी अमाउंट है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 30,000 में से 23,040 रुपये कितने बचे, 6,960 रुपये। ये 6,960 आपके क्या आएंगे, ये आएंगे आपके एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर। कितना, 6,960 रुपये। उसके बाद सैलरी हेड के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा, आपका पैसेज मनी फॉर 1,12,500 फॉर सेल्फ एंड वाइफ। जो आपकी ये पैसेज मनी दी गई है ये भी आपकी सैलरी हेड के अंदर क्या की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, पैसेज मनी टू बी कितनी, 1,12,500 रुपये। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका कि अ स्मॉल कार फॉर पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल पर्पज़, कि जब आपकी स्मॉल कार पर्पज़ और ऑफिशियल यूज़ के लिए किसी एम्प्लॉय को दी जाती है तो अकॉर्डिंग टू आपके रूल्स ऑफ प्रिक्विजिट्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी 1,800 रुपये पर मंथ। ये आपका सैलरी हेड वाले जो आपका चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस किया है कि आपकी जब कोई कार किसी एम्प्लॉय को पर्सनल एज वेल एज ऑफिशियल यूज़ के लिए दी जाती है तो उस प्रिक्विजिट्स की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1,800 रुपये पर मंथ। लेकिन आपका मिस्टर बी जो है वो जनवरी और फरवरी के महीने में अपने कार को यूज़ करने के राइट्स को क्या करता है, वो सेपरेट कर रहा है। तो आपकी जो टोटल कैलकुलेशन की जाएगी प्रिक्विजिट्स की वो कितने मंथ्स के लिए की जाएगी, वो 10 मंथ्स के लिए की जाएगी। सो कार्स वैल्यू इज 1,800 इंटू 10, कितना, 18,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका, उसके बाद दिया हुआ है कि एन अनफर्निश्ड हाउस इन कोलकाता फॉर विच कंपनी पे अ रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ एंड रिकवर्स फ्रॉम बी, कि कंपनी कितना पे कर रही है, इसका नोट के अंदर देखेंगे अलग से कि कंपनी एक्चुअल में कितना पे कर रही है रेंट, वो कर रही है 10,000 रुपये फॉर 10 मंथ्स, क्योंकि जनवरी और फरवरी में मिस्टर बी कहाँ गए हुए हैं, यूके। तो आपका कितने मंथ के लिए कैलकुलेट किया जाएगा, 10 मंथ के लिए। टोटल कितना आ गया, 1 लाख रुपीज़। और आपकी जो एज पर सैलरीज रूल्स जब आप हाउस रेंट की क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो प्रिक्विजिट्स की, तो आपका क्या आएगा, अगर वो मेट्रो सिटीज़ के अंदर है तो उसकी सैलरी का हम कितना लेंगे, 15% लेंगे। तो सैलरी के अंदर क्या क्या काउंट किया जाएगा, आपका 1,92,000 जो उसकी बेसिक सैलरी है, प्लस उसका जो मैरिज अलाउंस दिया गया है वो, प्लस आपका जो फॉरेन अलाउंस दिया हुआ वो कितना है, 48,000 रुपीज़। टोटल कितना आ गया आपका, 3 लाख। अब इस 3 लाख का हम क्या लेंगे, 15% लेंगे। 3 लाख का 15% कितना हो गया, 45,000। अब ये जो 45,000 है ये कितने ईयर्स के लिए है आपकी वैल्यू, ये है आपकी 12 मंथ्स के लिए।
लेकिन हमें कैलकुलेट कितने मंथ्स के लिए करनी है, हमें कैलकुलेट करनी है ये 10 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपका जो मिस्टर बी है वो जनवरी और फरवरी में अपने हाउस को ऑक्यूपाई करने के राइट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। तो आपकी 10 मंथ्स की कितनी होगी, इसकी वैल्यू हाउस की डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये आएगा आपका 37,500 रुपीज़। इसमें से आपका जो ओनर है यानी कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो मिस्टर बी से कितना अमाउंट चार्ज कर रहा है, 1,000 पर मंथ, कितने के लिए, 10 मंथ के लिए। तो कितना आएगा 10,000, 1,000 रुपये पर मंथ इंटू 10 मंथ, कितना 10,000 रुपये पर मंथ। ये 10,000 रुपये पर मंथ लेस करके आपके टोटल वैल्यू कितनी आएगी हाउस रेंटल, हाउस प्रॉपर्टी की, सॉरी जो आपका हाउस एक्विजिशन है उसकी वैल्यू आएगी आपकी 27,500। तो आपका रूल क्या है कि जो आपका एक्चुअल रेंट है 1 लाख रुपीज़ और जो आपकी सैलरी कैलकुलेट करके आपने हाउस प्रॉपर्टी की क्या निकाली है, प्रीक्विजिट्स की वैल्यू निकाली है, उनमें से जो भी कम होगा उसको हम सैलरी के अंदर क्या करेंगे, प्रीक्विजिट्स की वैल्यू के रूप में ऐड करेंगे। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, इन दोनों में से कम है आपका 27,500 रुपीज़। तो आपकी क्या आएगी हाउस अकोमोडेशन वैल्यू 27,500 रुपीज़, ये आपकी क्या आएगी हाउस अकोमोडेशन की वैल्यू। अब ये हो गया आपका टोटल सैलरी हेड का पोर्शन। आपकी टोटल कितनी आएगी इनकम, आपकी टोटल इनकम आएगी 5,60,960 रुपीज़। अब इसमें से हम लेस करेंगे क्या, डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपकी दी जाती है किसी भी एम्प्लॉयर को कि आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी, लेस करेंगे जो, वो आएगी आपकी 50,000 रुपये। तो टोटल कितनी आई 5,10,960 रुपये। उसके साथ ही आपका और क्या पॉइंट दे रखा है, यह हो गई आपकी जीटीआई। अब हमें कैलकुलेट करनी है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लेस क्या करेंगे, हम लेस करेंगे जो आपकी डिडक्शन आएंगी। अब डिडक्शंस कौन कौन सी है आपके क्वेश्चन में, डिडक्शन आपकी दी हुई है एक तो 80C की, जब आप क्या कर रहे हो, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉय, तो ये आपकी किसके अंदर आएगी, 80C की डिडक्शन के अंदर। और उसके अलावा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर रहा है आपका एम्प्लॉई, तो उसकी इनकम जो उसकी अमाउंट आएगी वो भी आपकी 80C के अकॉर्डिंग आएगी। तो पर मंथ कितना कर रहा है बी कंट्रीब्यूट, 2500 रुपये, और ईयरली कितना हो जाएगा आपका ये 2500 इंटू 12, 30,000 रुपीज़। तो 30,000 आपके ये वाले प्लस आपकी जो 6,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो, टोटल 36,000 रुपीज़ आपकी आएगी डिडक्शन किसके अंडर, 80C के अंदर। तो आपकी टोटल इनकम कितनी आई मिस्टर बी की, टोटल इनकम आई आपकी 4,74,960 रुपये। ये आपकी क्या आई, ये आई आपकी टोटल इनकम। सो ये था आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 5। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं।